और आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 33 दिनों के बाद आखिरकार एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ हुई बैठक में सरकार और कर्मचारियों के बीच प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिसके बाद प्रदेश भर के 16,000 से अधिक आंदोलनरत एनएचएम कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 4 मांगों को हमने माना है, 3 मांगों पर कमेटी बनाई है, 3 मांगों को उच्च स्तरीय बातचीत पर छोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों को बर्खास्त किया गया उनकी बहाली पर भी विचार हुआ है और जिन लोगों को 1 माह का नोटिस मिला है, अगर वो काम पर आते हैं तो उनका नोटिस भी रद्द किया जाएगा। बैठक के बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की। सीएम ने हड़ताल समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे राज्य हित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कर्मचारी का परिवार का हिस्सा है। सरकार और कर्मचारियों और सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार 33 दिन के बाद खत्म हुई। काम पर लौटे एनएचएम कर्मचारी, लेकिन जो चर्चा की जा रही है कि 4 मांगे मान ली गई हैं, उन पर सहमति बन गई है, लेकिन 3 मांगों को लेकर अभी भी कमेटी की बात की जा रही है। और एक लंबा समय हो गया जब एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर थे और बार बार शुरुआती दौर से भी हम ये कह रहे थे कि एनएचएम कर्मचारियों की एक लंबी हड़ताल हुई तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी और हो भी रही थी। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तालमेल से, यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों और सरकार के तालमेल से जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको और मजबूत किया जा सकेगा। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि, पूरे 33 दिन और एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार अब समाप्त हो गई है। काम पर लौटने की बात कही जा रही है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 4 मांगे मानी गई हैं, लेकिन 3 मांगों पर उच्च स्तरीय कमेटी की बात कही जा रही है। अब आगे इनके लिए जो मांगे हैं उनको पर सरकार विचार करेगी, लेकिन ये बहुत समय से ये बातें कही भी जा रही थी, पर एनएचएम कर्मचारी रस से मस नहीं हो रहे थे। अभी 33 दिन के बाद आखिरकार इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। क्या माना जाए, वापस जिन्हें नोटिस मिला था वो भी काम पर लौट जाएंगे और जिन्हें नोटिस मिला है, जैसे कि सरकार का कहना है कि जिन्हें नोटिस मिला भी गया उनका नोटिस भी रद्द हो जाएगा अगर वो काम पर आ जाएंगे? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये अब फिलहाल एनएचएम कर्मचारी और खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो बड़ी खबर है वो निकलकर सामने आई है। यानी कल देर शाम जो है एनएचएम कर्मचारी जो है 35 दिन से हड़ताल पर थे, उन्होंने अपना जो हड़ताल है वो खत्म कर दिया है। उन्होंने पहले मुलाकात की स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से, उसके बाद वो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और जिसके बाद उन्होंने हड़ताल का जो समाप्ति उसको ऑफिशियली जो घोषणा है वो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही थी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो जो अब परेशानियां थी वो अब नहीं होंगी, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी जो है एनएचएम कर्मचारी हैं वो वापस अपने काम में आज से लौट गए हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले 35 दिन तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो पूरी तरह से जो लोग हैं वो परेशान थे और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और वहीं इस एनएचएम कर्मचारी हैं फिर से काम पे लौट गए हैं, लेकिन 35 दिन तक ये जो काम है पूरी तरह से रुका रहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और वहीं इनकी जो मांगे थी उसमें से 4 मांगे पूरी कर ली गई हैं, लेकिन 3 मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। दूसरा, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर हम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, कमेटी बनाएंगे, जिसके बाद ही ये जो निर्णय है वो लिया जाएगा। और इन मांगों में सबसे जो मांग अहम थी वो थी नियमितीकरण की, लेकिन सरकार साफ तौर पर पहले भी कहती रही है कि ये जो काम है वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा, यानी कि जो केंद्र का स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वहां से इसका ऑर्डर इशू होगा, तभी जाकर हम इस पर नियमित कर पाएंगे। लेकिन जो कर्मचारी इस पे, हालांकि राजनीति भी काफी देखने को मिली और कर्मचारियों का भी कहना था कि नियमित हमको कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक नियमित नहीं किया है। और वहीं कल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी प्रेस वार्ता किया था और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर और कड़े निर्देश दिए कि अगर एनएचएम कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर उनके जो बड़ा एक आदेश है वो दिया गया था। जी पारुल, बिल्कुल। अब ये जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी जो मांग ली गई हैं, इसका एक थोड़ा सा एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे समझती हूँ, क्योंकि तमाम मांगों में इनके जो वेतन है उनको भी लेकर बात कही जा रही थी। अगर मांगे पूरी मान ली जाती हैं तो इससे सरकार पर कितना भार पड़ेगा? देखिए पारुल कि अभी एनएचएम कर्मचारी हैं, उनके बाद और भी जो लोग हैं, जैसे हम मितान यूनियन की भी बात करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो भी पिछले समय में नियमित को लेकर मांग कर रही थी या फिर उनका और भी मांगे थी, लेकिन इस पर सरकार ने समझाइश दी और उनकी जो मांगी थी वो कुछ मांगे भी उनकी पूरी की गई थी। लेकिन ये जायज नहीं है कि एनएचएम कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं वो सरकार पूरी तरह से पूरी कर देगी, क्योंकि सरकार जितने उनका सीमा था सरकार का वो मांग पूरी कर ली गई है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो बाहर से यानी कि केंद्र से होनी है, तो उन मांगों पर अभी विचार किया जा रहा है। तो ये जो मांग है वो जायज
है भी और नहीं भी, इससे हम अभी संयंत्र जो है वो लगातार बना हुआ है। तो अब आगे देखना होगा कि सरकार जो है इस पर क्या रुख अपनाती है। इस पर कमेटी हालांकि गठित कर दी गई है, इस पर विचार किया जा रहा है और इसमें जो आगे मांगे हैं उस पर भी लगातार जो काम है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। और एनएचएम कर्मचारियों ने भी आगे कहा है कि हमारी मांगे जो है वो सुनी जाएंगी और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ठीक है, मांगों को लेकर जो हड़ताल चल रही थी 33 दिन बाद आखिरकार खत्म हुई। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल के बाद अपने काम पर लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए।